डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग के बारे में कि हम जो सर्वेइंग अभी जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक आया है सर्वेइंग, इसका जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है। तो जो इसका प्रिंसिपल है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट का नाम है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट और सेकेंड पार्ट है कि लोकेशन ऑफ ए पॉइंट बाई मेजरमेंट फ्रॉम टू पॉइंट ऑफ रेफरेंसेज। अब इन दोनों का मतलब क्या है। जो मेन प्रिंसिपल है जिस पे ये सर्वेइंग काम करता है वो है इसका फर्स्ट प्रिंसिपल, जिसका नाम है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। ये इसका क्या है, मेन प्रिंसिपल है। या इसके में क्या होता है कि द आइडिया ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट्स मीन्स, अगर हम किसी भी एरिया का सर्वे करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, होल एरिया का सर्वे करना होगा। देन अगेन कहाँ पे मूव करना होगा, पार्ट। मीन्स पहले हम क्या करेंगे, होल एरिया को सर्वे करेंगे, फिर उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट का सर्वे करते हैं। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, इट इज़ यूज टू प्रिवेंट करेगा, रोकेगा किस चीज़ को, एकोमुलेशन ऑफ एरर। एकोमुलेशन मीन्स जितने भी एरर का क्या होगा, समीशन होगा, एरर जुड़ते जाएंगे, उनका क्या करेगा, ये एकोमुलेशन जुड़ने को क्या करेगा, प्रिवेंट कर देगा, रोक देगा। जिससे क्या होगा कि जो हमारे पास माइनर जो एरर्स आ रहे थे वो भी क्या हो जाएंगे, निगलेक्ट हो जाएंगे। जिसके चलते क्या होगा, हमारे पास जो ओवरऑल एरर आएगा वो रिमूव हो जाएगा। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज कि हम किसी एक रेक्टेंगल पार्ट एरिया को हम क्या करने, सर्वे करने जा रहे हैं। अगर हम होल टू पार्ट जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, पूरे एरिया का क्या किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा। पूरे एरिया हमें पता चल गया। अब इसके बाद हम इसको n नंबर्स ऑफ ट्रायंगल्स में डिवाइड करके हम क्या कर सकते हैं, हर एरिया का सर्वे कर सकते हैं। अगर सपोज कि हमने इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अगर उसके बाद हम क्या करें, एरिया मेजर करने जा रहे हैं और पार्ट 1 में अगर हमारे पास कोई एरर डेवलप हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हमें ये पता है कि ये पार्ट 1 में एरर आया है तो हम वहीं पे क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। पार्ट 3 में अगर कोई एरर आ रहा है तो क्या होगा, पार्ट 3 में यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। पार्ट 6 में एरर आ रहा है तो पार्ट 6 में एरर हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसके उल्टे जाते, हम होल टू पार्ट ना जाके अगर पार्ट टू होल जाते तो क्या होता, कुछ एरर यहाँ से जनरेट होंगे, कुछ एरर यहाँ से जनरेट होंगे, कुछ यहाँ पे जनरेट होंगे। तो ओवरऑल उस पर्टिकुलर एरिया में ये जो एरर्स हैं वो एरर क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, या फिर दूसरे टर्म में क्या बोल सकते हैं कि ऐड होते जाएंगे। तो कुछ एरर यहाँ से होगा, कुछ एरर यहाँ। तो जो एरर का जो कंटिन्यूस में एडिंग है, इसी को बोलते हैं क्या, एक्यूमुलेशन ऑफ एरर। जो क्या होंगे, ऑटोमेटिक क्या होते हैं, ऐड होते जाएंगे। और ऑटोमेटिक ऐड होते जाएंगे तो फाइनली जब हम टोटल एरिया कैलकुलेट किए रहेंगे तो उसमें ये भी पता अगर भी चल भी जाए कि ये एरर इतना जनरेट हुआ तो हम उस एरर को रिमूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें यही नहीं पता होगा कि हम उसकी लोकेशन कहाँ पे है और कहाँ पे जाके उसको रिमूव करें। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। तो सेकंड पॉइंट है कि लोकेशन ऑफ ए पॉइंट मीन्स क्या करना है कि हमें किसी पॉइंट्स की लोकेशन बताना है, लेकिन किसके बेसिस पे, कि ऑलरेडी हमारे पास दो पॉइंट ऑफ रेफरेंस हैं, कि हमें दो पॉइंट की लोकेशन पता है जिसके बेसिस पे हमें किसी तीसरे पॉइंट की लोकेशन फाइंड करनी है। तो उसके लिए भी क्या है, अलग अलग मेथड हैं कि कैसे फाइंड कर सकते हैं। कि हमारे पास दो पॉइंट के रेफरेंस हैं तो हम हमेशा क्या मान के चलेंगे कि दो पॉइंट हमारे पास दो हमारे पास नोन है और इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, तीसरे अननोन की लोकेशन को बताएंगे। अगर दो पॉइंट अननोन है तो उनकी रिलेटिव पोजीशन भी क्या होंगी, पता होंगी। जैसे हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहा है पॉइंट ए और यहाँ पे पॉइंट बी, इन दोनों के बीच की क्या है, मेरे पास पोजीशन पता है। उस चीज़ के बारे में तब हम लोकेशन कैसे करेंगे। तो हमारे पास दो रिलेटिव पोजीशंस होंगे जिनके डिटेल्स हमें ऑलरेडी पता होगी। तो तीसरे पॉइंट का लोकेशन कैसे करेंगे, पहले कंडीशन ये आता है, इसको बोलते हैं चेन सर्वेइंग। मीन्स हम पहले कंडीशन में क्या करते हैं, चेन सर्वेइंग करते हैं। ये चेन सर्वेइंग अप्लाई कब करेंगे कि ए पॉइंट हमें पता है, बी पॉइंट पता है। अगर दोनों की लोकेशन एग्जैक्ट पता है तो इनके बीच की ए बी डिस्टेंस हम क्या कर सकते हैं, आसानी से मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, और ए और बी की लोकेशन अगर एग्जैक्ट हमें पता है तो इनके बीच में हम क्या कर सकते हैं, चेन या टेप से डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो हमारे पास अननोन थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट कब हम चेन का यूज़ करेंगे, जब ए से जो तीसरा पॉइंट है सी उसकी लोकेशन पता हो और बी से उसकी लोकेशन पता हो। तो क्या करेंगे, ग्राउंड पे हम ए से सी की जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस का आर्क ड्रॉ कर देंगे और बी से सी जितनी डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस का आर्क ड्रॉ कर देंगे। अगर आर्क ड्रॉ कर दिए तो फिर क्या करेंगे, इसको स्ट्रेट लाइन के थ्रू क्या करेंगे, मैच कर देंगे। तो ये वो सी पॉइंट की लोकेशन होगी जहाँ पे ये पॉइंट लाई कर रहा था। और इस मेथड को क्या बोलते हैं, चेन मेथड। चेन मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमने जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज किया वो आइदर चेन था या फिर टेप था।
और ये दोनों के दोनों इंस्ट्रूमेंट किस लिए काम आते हैं? डिस्टेंस मेजरमेंट करने के काम आते हैं। अब मूव करते हैं कि हमारे पास सेकेंड कंडीशन की तरफ। हो सकता है कि उनके बीच में जो चेनिंग, जो हमारे पास जो चेन से लेकर हम मेजर कर रहे हैं, ये मेजर करने के लिए कोई ऑब्स्टेकल आ रहा हो, रुकावट आ रहा हो सकता है बीच में कोई बिल्डिंग्स हैं या फिर कोई रिवर या पॉन्ड है जिसे हम सी पॉइंट पे नहीं मूव कर पाएंगे। तो उस केस में क्या यूज़ करते हैं? सेकेंड मेथड यूज करते हैं, जिसका नाम है हमारे पास क्या, या तो एंगल के थ्रू कर लें या फिर हमारे पास लेंथ के थ्रू कर लें। तो जो सेकेंड मेथड है यहाँ पे जो इसमें शो है, पहले मेथड में क्या था कि इस पॉइंट के आर्क लगाना था, जब वो कंप्लीट हो गया तो पूरा का पूरा एक